हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। हमने लास्ट वीक में जो क्रूड ऑयल का चार्ट एनालिसिस किया था उसमें जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जब भी ये डाउन ट्रेंडिंग चैनल की रेजिस्टेंस जोन के आसपास क्रूड ऑयल का प्राइस आता है तो यहाँ पर आपको एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिलता है क्रूड ऑयल में। और यहाँ पर जो लास्ट वीक में जो क्लोजिंग आई थी 6130 के आसपास, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला आपको, लगभग 100 पॉइंट के आसपास। लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो क्रूड ऑयल की क्लोजिंग आई है वो डाउन ट्रेंडिंग चैनल के रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर आई है। तो यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया था कि यहाँ पर अगर इसके ऊपर क्लोज आ जाता है तो यहाँ पर आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप इस चार्ट पैटर्न को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, लगभग 2-3 बार यहाँ पर इसने फेक ब्रेकआउट देने की भी कोशिश की है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच करें। अगर यहाँ पर 1-2 दिन सस्टेन होना शुरू कर देता है क्रूड ऑयल डाउन ट्रेंडिंग चैनल की रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर आप एक अच्छी खासी तेज़ी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका प्राइस बिहेवियर देखेंगे पिछले काफ़ी टाइम का, तो यहाँ पर ये 1-2 बार ज़रूर यहाँ पर ये फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 6050 का लेवल ब्रेक करता है यहाँ पर, जो कि इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल की जो रेजिस्टेंस लाइन है, अगर ये फिर से इसमें एंटर हो जाता है तो आपको फिर से ये एक जिगजैग पैटर्न में यहाँ पर आपको नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। और यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेजेस के बारे में डिस्कशन करें तो आप ये जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं 100 डे मूविंग एवरेज है, और ये जो ऑरेंज कलर की आप लाइन देख रहे हैं ये 50 डे मूविंग एवरेज है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर किसी भी लेवल को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडल का बनना काफ़ी ज़रूरी है, तो ही इस लेवल को आप ब्रेकआउट मान सकते हैं। यहाँ पर जब तक एक इंडिपेंडेंट कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक यहाँ पर आप इसको ब्रेकआउट नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो अगला एक रेजिस्टेंस हो सकता है 6280 के आसपास, वो लेवल अभी काफ़ी दूर है। अगर यहाँ पर अभी हम शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर आप ये जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल रेजिस्टेंस लाइन देखेंगे तो यहाँ पर 6050 का जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है, फिर से इसमें एंटर होता है क्रूड ऑयल का प्राइस, तो इसी के साथ यहाँ पर देखेंगे जो 100 डे मूविंग एवरेज है यहाँ पर, जो कि 6040 के आसपास है, तो दोनों का एक साथ यहाँ पर ब्रेक डाउन हो सकता है। और यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट कैंडल का बनना काफ़ी ज़रूरी है। अगर यहाँ पर इन दोनों ही लेवल को ब्रेक करके डाउन ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन को और यहाँ पर 100 डे मूविंग एवरेज को, यहाँ पर अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पर आप क्रूड ऑयल में एक अच्छी खासी सेलिंग देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर अगर हम ऊपर के लेवल के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडल बन जाती है और उसी के साथ यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट हो जाता है, तो यहाँ पर आप आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल में एक अच्छी खासी 200 से 300 पॉइंट की तेज़ी भी देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हम क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो क्रूड ऑयल की क्लोजिंग आई है 6130 के आसपास, अगर आप यहाँ पर 6100, 6200, 6300 की स्ट्राइक प्राइस को एनालिसिस करेंगे कॉल साइड की, तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं, यहाँ पर कॉल को राइट किया गया है। और उसी की तरफ हम दूसरी तरफ पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो लॉन्ग पोजीशंस हैं उनको क्लोज किया जा रहा है। यहाँ पर जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है 5800 के आसपास, अगर आप यहाँ पर 6000 को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है, 6100 पर भी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन है वो काफ़ी वीक नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, ये डीप इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी में, ये तीनों ही जगह जाकर यहाँ पर कॉल को राइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर किसी भी वजह से 6100 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है और क्लोजिंग बेसिस पे उसके ब्लू क्लोजिंग आ जाती है, तो यहाँ पर आपको एक क्रूड ऑयल में अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। और ऑप्शन चेन डेटा को अगर हम चार्ट पर कोरिलेट करके एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप 6050 की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं और यहाँ पर 6050 के आसपास यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को भी क्लोज किया गया है। अगर हम इस डेटा को अगर चार्ट पर कोरिलेट करके एनालिसिस करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे 6050 के आसपास डाउन ट्रेंडिंग चैनल की जो रेजिस्टेंस लाइन है उसका भी ब्रेकडाउन हो सकता है, और यहाँ पर जो 100 डे मूविंग एवरेज है 6040 के आसपास, इसका भी ब्रेकडाउन हो सकता है। तो यहाँ पर आने वाली ट्रेडिंग सेशन में अगर 6050 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर आपको एक 200 से 300 पॉइंट का एक फॉल आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।